प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आज। और आज का जो पार्ट है, थोड़ा सा मैं कुछ अलग बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आपके पास जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस मैंने रखा है, ये नया वाला, और इसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, ये जो पार्ट है, आपको इसके अंदर से जो टॉपिक दे रखे हैं, बिल्कुल मैं आपको इन सब टॉपिक को किस बुक से कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, हालांकि मैं वे सारा का सारा कंटेंट आपके पास लेके आऊँगा, लेकिन मैं एक बार आपको फटाफट इसको बताना चाहूँगा कि ये सारा कंटेंट कहाँ से क्या क्या आपको लेना है। ये आपकी संख्यात्मक विश्लेषण यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली बुक है। और इस बुक्स के अंदर अपन चलते हैं। हमारे पास जो कंटेंट आ रहे हैं, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस यानी कि परिमित अंतरफलन, आपको इस पेज को जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर इनपुट एल्गोरिथम और आउटपुट दे रखा है और थोड़ा सा इसका बेसिक प्रोसेस दे रखा है जो यहाँ से आपको लेना होगा। फिर इसके अंदर यहाँ पर जो कुछ ऑपरेटर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको मेन ये ऑपरेटर जो ले रखे हैं सारे, आइडेंटिटी है, शिफ्ट है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ये सारे फर्स्ट और सेकंड, तो ये आपको यहाँ से स्टडी करने हैं ठीक से। ये टॉपिक आपका इसके अंदर काम का है। इसके अलावा आपको ई का जो प्रतिलोम संकारक है, इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ ई, इसको भी आपको स्टडी करना है। फिर आता है अग्रांतर संकारक यानी कि द फॉरवर्ड ऑपरेटर, आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है। मेन ये टॉपिक अपना इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर प्रथम अग्रांतर और द्वितीय अग्रांतर ये दोनों आपको लेना होगा। ये आपका द बैकवर्ड ऑपरेटर, आपको इसको यहाँ से लेना है। और फिर इसके अंदर जो है ना, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर्स यानी कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर, इनके जो कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, ऐसे ही प्रॉपर्टी सेकेंड, थर्ड, प्रॉपर्टी 4, फिफ्थ और इसके अंदर 6, और ये जो 6 तक हो गई। इसके अलावा आपको इसके अंदर इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो परिणाम है, रिजल्ट है, इनके बारे में वो लेने हैं। जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा जो संकारकों में जो संबंध है, ये आपको लेना है, जिसके अंदर E = या I प्लस फॉरवर्ड, फिर ऐसे ही ये B, C, ये आपको इसके अंदर E, F, G, H तक का आपका ये पूरा सिलेबस के अंदर है, आपको इसको लेना होगा। एक इसके अंदर ये फंडामेंटल जो थ्योरम है, डिफरेंस कैलकुलस, ये आपको सिलेबस में डायरेक्ट दे दी रखी है, लेकिन आपको इसका स्टेटमेंट जरूर ध्यान में रखना होगा। ये आपको, क्योंकि ये पूरी डिफरेंस जो है वो कैलकुलस ही है, इसलिए आपको इसको करना होगा। न्यूटन्स nth डिफरेंस फॉर्मूला, ये वाला भी आपके सिलेबस में है, तो इसको यहाँ से लेना है। फिर इसके अंदर न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला है, आपको इसको इसके यहाँ से स्टडी कर लेना है। बस खाली ये इतना सही है, इसमें ज़्यादा नहीं है ये। फिर ये फैक्टोरियल फंक्शंस, आपके उसमें सिलेबस में फैक्टोरियल नोटेशंस लिखा है, यानी कि क्रमगुणित फलन, तो ये टॉपिक यहाँ से अपन करते हैं, आप कर लेना इनको। एक जो ये आपके दिए बहुपद को क्रमगुणित फलन में प्रदर्शित करने की जो विधियां है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको यहाँ से करना है। और इसके अंदर एग्जांपल भी दे रखे हैं, जो मैं आपको लेक्चर के अंदर आगे लेकर के बता दूंगा। इसमें अलग अलग मेथड दे रखे हैं। ये विलग्न गुणक विधि या संश्लिष्ट भाग यानी कि मेथड ऑफ डिटेच्ड कोफिशिएंट और सिंथेटिक डिवीजन, ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मैंने इसको और इजी कर दिया है आपके लिए, तो मैं उस लेक्चर के अंदर आपको दे दूंगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एक ये वाला टॉपिक है, इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स। यहाँ पर इंटरपोलेशन यानी कि अंतर्वेशन, ये टॉपिक यहाँ से करना होगा आपको। और इसके अंदर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स जो आपके सिलेबस में है, ये यहाँ से होगा। इसके अलावा इसके अंदर इंटरपोलेशन पर न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, ये यहाँ से करना होगा आपको। फिर इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो यहाँ से अपने को देखने होंगे। फिर है ये इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स है, ये अपने इसके अंदर सिलेबस में है, इसलिए अपने को देखना होगा इनको। ये न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये भी अपने सिलेबस में है यहाँ से। इसके अलावा
अगला है असमान अंतराल वाला अंतर्वेशन। अब देखिए, क्योंकि आपको ये वाला सिलेबस में दे रखा है, डिवाइडेड डिफरेंसेस पूरा सिलेबस दे रखा है। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन दे रखी है, आपको ये सारे के सारे इतने लंबे चौड़े काम करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको इसके अंदर लेनी होगी आपको। हाँ, जो शुरुआती तौर में दे रखी है, केवल जो स्टेटमेंट और जनरल फॉर्मूला, बस उससे आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये वाली चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपने को इसको पढ़ना होगा। देखिए, ये जो थ्योरम है 3.3, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर देखना होगा इसके अंदर। और इसी का इसने फाइनल जो कंक्लूजन दे रखा है, ये दे रखा कि एनवा विभाजित अंतर इक्वल टू n+1 क्रम की दो सारणिकों का भागफल। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंसेस, ये अपने को यहाँ से स्टडी करना होगा। आपको ये पूरा दे रखा है, लेकिन आपको ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं, बस ये बेसिक चीज़ें खाली ध्यान रखनी होगी इसके अंदर। फिर इसके अलावा न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, ये आपको यहाँ से लेना होगा। और इसके अंदर भी आपके बेसिक पार्ट आपका खाली बस ये वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना होगा। अगला टॉपिक है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। ये लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है, ये वाला आपके उसके अंदर क्लियर दे रखा है सिलेबस में, आपको इसको अलग से स्टडी करना होगा। और ये केवल इतना ही याद रखना है, फॉर्मूला जो मेन है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन दे सकता है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, तो हमें इसको स्टडी करनी होगी। अब चलते हैं अपन इसके अंदर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। इसके अंदर शेपर्ड जो वाला है, ये अपने को नहीं लेना है। इसके अलावा ये भी नहीं लेना, एवरेज वाला भी। फिर ये लेना है गॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, ये अपने काम का है और इसको अपने को लेना होगा। इसके अंदर भी काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, लेकिन अपने को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को खाली जो बेसिक पार्ट है वो लेकर के करना है। और एक ये वाली चीज़ बस यहाँ से, ये बाद में क्या कोर्ट के अंदर काम आएगा, इसलिए इसको लेना ज़रूरी है। देखिए, इस गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र के अंदर अपने को केंद्रीय रेखा, विषम अंतर और केंद्रीय रेखा पर सम अंतर, इन तीन चीज़ों को अपन इसके अंदर ठीक से स्टडी करेंगे। इसके बाद में ये सारी चीज़ें वापस आपको कराऊंगा। इसी चैनल पर आप बराबर बने रहें, ताकि आपको इसका पूरा विश्लेषण मिल जाए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। फिर इसके अंदर गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, और इसको भी अपने को ठीक पीछे वाले की तरह इसको भी पढ़ना होगा ये। और इसका फाइनल जो कंक्लूजन है यहाँ वाला, बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा उलझन वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं करा दूंगा आपको अगले लेक्चर के अंदर। फिर इसके अंदर ये स्टर्लिंग जो है अंतर्वेशन सूत्र, ये भी अपने सिलेबस में, इसको यहाँ से स्टडी करना होगा। और इसको कैसे काम में लेना है, जो मैं आपको इसके अंदर बाद में बता दूंगा उस लेक्चर के अंदर। फिर चलते हैं अपन, ये आपका बेजल फॉर्मूला है और ये भी आपके सिलेबस में है। ये बेजल जो है गॉस के तृतीय सूत्र को भी कहा है, तो इसको अपन उसके अंदर बाद में और यूज़ कर लेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाला जो है पार्ट है, ये पूरा का पूरा सिलेबस में है। और इसके अंदर कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये आपके इतना बड़ा चैप्टर है, तो अपने को कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा आने वाले लेक्चर के अंदर। तो इससे अपन आगे बढ़े अपन। अब इसके बाद आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये देख लीजिए। और इसके अंदर जो खास पार्ट है, आपकी स्क्रीन पर इसको ठीक से देख लें, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बाद में करा दूंगा। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं, तो आप इसको ठीक से देख लें। अपन यहाँ से पढ़ेंगे इसको। ये वाला पूरा टॉपिक जो है आपका इसके अंदर सिलेबस में है, हम इसको पूरा करेंगे। इसके अंदर ये जो आ रहा है कोट विधि है, इसके अंदर पूरा सिलेबस में है अपने कोट संख्याएं वगैरह। ये जो कोट संख्याएं दे रखी है, ये पूरा सिलेबस में है। और कोट संख्याओं के प्रगुण, ये जो है आपके जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखे हैं, ये फर्स्ट है सेकंड है, इस तरीके से आपके दे रखे हैं। अपन सारे करेंगे। ये ट्रेपेजॉइडल वगैरह सिम्पसन रूल है, 1/3 है या 3/8 है,
इसके अलावा गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, ये सारे अपने सिलेबस में है, तो हम इसको अलग से ले लेंगे। फिर चलते हैं अपन, ये जो पार्ट है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ये पूरा अपने सिलेबस में है। और इसके अंदर जो है अलग अलग जो चीज़ें दे रखी है, उनके सन्निकट वैल्यूज़ निकालना और अलग अलग जो विधियां हैं आपके इसके अंदर, जैसे बाइसेक्शन मेथड है ये, इसके अलावा मेथड ऑफ फॉल्स, ये जिसको अपन रेगुलर फॉल्सी मेथड कहते हैं, इसके अलावा इटरेशन मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, ये सारे के सारे सिलेबस में है। और तो हम इनको इसी बुक से करेंगे। इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना, इसके क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं बनते, बिल्कुल सिंपल बनते हैं। हमें इन सभी की, जैसे दे रखा है कन्वर्जेंस कंडीशंस है ना, तो ये इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें अपने को करनी है और बेसिक फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। कोई लंबा चौड़ा अपने को काम इसमें नहीं करना। ये रेगुलर फॉल्सी मेथड है, इसके अलावा ये न्यूटन रैप्सन मेथड है, जिसके ये खास फॉर्मूले। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे ये वाला दे रखा है, ये डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये वाला xn + 1 = xn - fx1/xn। तो हमें डायरेक्ट इसके अंदर ये याद कर लेना है ताकि अपन एग्ज़ाम में इसको सही कर सकें। इसके अलावा आपके ये बहुल मूलों के लिए जो रैप्सन मेथड है, ये भी अपने सिलेबस में है, अपने को इसको भी करना होगा। तो देखिए, मैंने ये आज का जो ये वाला टॉपिक था, इसके अंदर मैंने इस बुक से हमारे इस कंटेंट का क्या रिलेशन था, ठीक है ना, वो मैंने इसके अंदर कंक्लूजन दिया है कि अपन इसमें से कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो वो आपको इसको ठीक से देख लेना है। इसके अलावा एक बुक और है, और वो बुक है, देखिए आप, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्योंकि बाकी का जो कंटेंट है, डिफरेंस इक्वेशन और नीचे वाला पार्ट जो था वो आपको इस बुक से मिलेगा। मैं यहाँ से आपको करवाऊँगा। ये आपका डिफरेंस इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, और इसके जो सिंपल पार्ट्स जो है एक्सिलरी इक्वेशन और इनका सॉल्यूशन। ये देखिए, ये इस तरीके के होंगे हमारे डिफरेंस इक्वेशन। इनको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले जो है ये आपको करने हैं। मैं आपको इसको बाद में अगले लेक्चर के अंदर करवा दूंगा। इसके अलावा रूल्स ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड डिफरेंस इक्वेशन का अपन पीआई, इससे तो अपन पहले सीएफ निकालते हैं और उसके बाद में इसका पीआई निकालना होगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही आपको डिफरेंस इक्वेशन भी करना होगा। ये सारे इसी के पार्ट हैं, देख लीजिए ये। तो देखिए, ये आपके डिफरेंस इक्वेशन का सीएफ और पीआई निकालने वाला जो है पार्ट था, वो मैंने इस इंजीनियरिंग बुक के अंदर से बताया। मैं इन सभी का वापस पूरा सबका सॉल्यूशन अलग अलग लेक्चर लेकर के मैं आपको बता दूंगा। और आज जो मैंने सारा चीज़ ये अलग बताने का, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीज़न क्या था, वो आप समझ पाए या नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंटेंट था, तो इस बड़े कंटेंट की वजह से ये कहाँ से मिलेगा, और क्योंकि इतना बड़ा पार्ट था और इतनी अलग अलग बुक से देखना पड़ेगा, तो अपने को उसमें से कितना पार्ट लेना है वो चीज़ मैं बताना चाह रहा था। इसलिए मैंने आपको ये लेक्चर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC, आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि अभी जो एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको लगातार नई अपडेट्स देना चाहूँगा। कब कब क्या चीज़ मैं आप तक प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या क्या पहुँचाने वाला हूँ, वो भी मैं आपको उस पर बताऊँगा, ताकि हम सभी लगातार अपनी बात को शेयर कर सकें और हम समझ सकें कि हमें आने वाला कंटेंट क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट कंटेंट मिले आपको, तब तक के लिए थैंक्स।